श्याम तेरी मूरत मोहिनी, खींचे मन तेरी ओर, मेरा मन तेरा हो गया, मेरा चले ना इस पर जोर। जी हाँ, फागुन का महीना आ गया है और अब चारों तरफ आपको यही लाइनें सुनने को मिलेंगी। खाटू श्याम जी के भक्तों से अब वो समय आ गया है जिसके लिए खाटू के भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं और अभी पूरा महीना खाटू श्याम की भक्ति से सरोबार होने वाला है, क्योंकि अब खाटू श्याम जी के मंदिर के पट खुल चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है, कौन है खाटू श्याम जी और उनके चमत्कारों के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर देश में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा फेमस है। बाबा खाटू श्याम के मंदिर को बहुत मान्यता मिली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान खाटू श्याम से जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। खाटू श्याम से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, वो भी सुनाएंगे आपको इस वीडियो में। खाटू श्याम का राजस्थान के सीकर जिले में भव्य मंदिर है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम पर लोगों का काफी विश्वास है क्योंकि खाटू श्याम सभी भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि खाटू श्याम जी है कौन। खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम पांडु के पुत्र भीम के पौत्र थे और ऐसा भी माना जाता है कि खाटू श्याम को श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि वो कलयुग में अपने नाम से जाने जाएंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं खाटू श्याम के चमत्कार की कहानी। एक समय की बात है जब लक्षाग्रह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से होती है। वो भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनके घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। बर्बरीक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के वरदान से बर्बरीक को 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस वजह से वो अजय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो जाएगा। और बर्बरीक को रोकने के लिए कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। वहीं श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि वो एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो उसके एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे। तब बर्बरीक ने उन्हें मांगने को कहा तो कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण तो नहीं है, तो उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उनका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। उसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को अपना शीश श्री कृष्ण को उन्होंने दान किया था और इस शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा भी प्रकट की थी। तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था। युद्ध विजय होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद भी कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरीक के कटे हुए शीश ने बताया था कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। और स्वप्न दर्शनों के उपरांत से बाबा श्याम खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए और 1777 से आज दिन तक बाबा श्याम भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और श्री कृष्ण के वरदान की वजह से ही खाटू श्याम जी हारे के सहारे के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खाटू श्याम जी की अगर आपको कृपा चाहिए तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या करना होगा। क्या आप भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए ऐसा प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे हैं जहां आपको सिर्फ रॉ आइडिया लेकर जाना है, बाकी सब काम आपका प्रोडक्शन हाउस संभाल ले? तो आज ही विजिट कीजिए मिश्री मीडिया सॉल्यूशन जहां आपको मिलेंगे बेस्ट स्पोक पर्सन एंड एक्सप्लेनर वीडियो सर्विसेज। इतना ही नहीं, मिश्री मीडिया सॉल्यूशन राजस्थान की बेस्ट क्रिएटिव कंपनीज में से एक है जो हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। हमारी क्रिएटिव टीम में आपको मिलेंगे स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, स्पोक पर्सन, प्रोड्यूसर्स एंड प्रमोटर्स। एक रॉ आइडिया से लेकर असिस्टेंट्स और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट जैसी सभी सर्विसेज।
एक ही जगह पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं कि खाटू श्याम जी की कृपा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। खाटू श्याम में भक्तों की परम श्रद्धा है। लोग अपने दुख लेकर बाबा के पास जाते हैं और प्रसन्न होकर आते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा से भी पुकारा जाता है। खाटू श्याम की कृपा प्राप्ति के लिए हम आपको जो उपाय बताएंगे, आप उन्हें करके उनकी कृपा पा सकते हैं। बाबा को प्रसन्न करने के लिए 24 एकादशी का व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाए तो उन्हें गाय का दूध, खीर, चूरमा, बेसन की चक्की, मावे के पेड़े, पंचमेवा का भोग लगाएं। ये बाबा का मुख्य भोग माना जाता है। खाटू श्याम जी ने स्वयं अपने शीश का दान श्री कृष्ण को किया था, तो आप भी दानवीर बने। रक्तदान, क्षमादान, श्रमदान, अंगदान, कन्यादान, ये सारे दान करने से बाबा खाटू श्याम प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ये सभी दान हम समाज के लिए भी करते हैं, तो बाबा खाटू श्याम भी प्रसन्न होते हैं। तो ये था आज का खास वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप भी बाबा श्याम के भक्त हैं तो देर किस बात की, इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि और सब पर भी कृपा बनी रहे। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।